कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, मैं कहा यार आ जाए हमारे यहाँ, अगर पधारे तो बड़ा मजा आएगा। उन्होंने कहा अरे उन्होंने वहाँ पे वृद्धाश्रम, गायों की सेवा, बोले बड़ा किया है। वो तो इंटरनेट पे है ही नहीं, इंटरनेट पे चलते आपके जोक्स, इंटरनेट पे चलते मजाक, बट कोई ये बात है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं है। जैसे इंटरनेट पर ये आपका रूप पता ही नहीं है कि आप इतना दान करते हैं, इतना धर्म कर्म का काम करते हैं, लेकिन हम आते हैं उस पर जहाँ पर लोग आपसे सवाल पूछते हैं और इतने ऐसे सवाल। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे हम बोलते हैं कि जो आजकल के जेंजी बच्चे उनकी रील्स बहुत आ रही हैं, आपने सारे जेंजियों को घर बिठा दिया। जैसे स्क्रॉल करो सुबह, मतलब सुबह जैसे इंस्टाग्राम खोलो, गुरुजी मेरी बेटी पढ़ती नहीं, तुरंत आपका कोई आएगा, फिर एक गाना लगेगा और हंसते हुए हम उठते हैं। मतलब गुरुजी आज मतलब ये हो गया 3-4 महीने, तब से सारा सोशल मीडिया आपने टेक ओवर कर लिया है। फनी इतनी चीजें, मतलब ऐसे लोग, कोई बताइए ना कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी किसी की समस्या जो आपने कहा कि यार ये कैसे समस्या ले आए। क्या है, वहां पे ना हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम चलता है। कोई भी आता है तो वहां माइक दे दिया जाता है, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। यदि हमसे बनेगा तो आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, नहीं बनेगा तो राधे राधे। तो वहां पे लोग पूछते हैं जिसको जो पूछना है कि हमारी ये समस्या है, ये हमसे जो बनता है समझा देते हैं। तो यही चलता है। तो किसी का हमने तो पूछ लिया, वो लाइव चलता है प्रोग्राम, तो फिर उससे लोग निकाल लेते हैं अपने मतलब की चीज, सारा निकाल लेते हैं सारे। गुरुजी मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, जब देखो मंजन करते रहते हैं ना, वो भी कितना फनी था, मंजन करते रहते हैं यार बहुत। और लोग इतने भोले हैं, ये देखिए हमने सबने देखा हुआ है। जहाँ से पता चलता है कि हमारी जनता कितनी भोली है। उन्हें बस अपने समस्याओं का समाधान चाहिए और वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी सारी समस्याएं लेकर बैठ जाते हैं। एक बच्ची, एक लड़की का भी था कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमें पढ़ा नहीं रहे। फिर उसकी माँ खड़ी हुई, वो पकड़ती, गुरुजी फेल हो गई थी। फिर पता चला वो पढ़ाते जाते थे। वो कहते हैं फेल हो गई थी, लेकिन बहुत इतना एंटरटेनिंग लग जाता है आपको। एक हैशटैग पूकी बाबा कहा जाता है, जी। तो वो क्या मतलब क्या होता है? पूकी मतलब प्यारा। जैसे पोकेमोन। अच्छा, तो ये आजकल के ही बच्चों ने दिया होगा। तो लोगों का प्यार है ये, जो जितने हमारे युवा भाई बहन हैं वो सबने प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। सच में मैं सबके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं कि प्लीज आप ऐसे ही रहना, आप बदलना नहीं, क्योंकि आप हमको ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं। और आपकी बातें, क्या होता है ना कि आप जब परेशान होते हो ना, और अगर आपको ज्ञान के साथ थोड़ी हंसी मिल जाए ना, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है, हंसी बहुत कम मिलती है। मतलब मैं कहूँ कि आपको सुनने का मजा आता है। ऐसा लगता है कि इसका जवाब दिया, अभी आंटी खड़ी होकर कुछ पूछेगी, फिर उनका ये जवाब आएगा। मतलब कहते हैं ना कि कई लोग ना सत्संग में जाके ऐसे होते गए, राधे राधे, जब आता है राधे राधे, वो ऐसे करते हैं। और आपके सत्संग में सब ऐसे होते हैं कि मुझे माइक मिले, मुझे माइक मिले। कभी ऐसा हुआ गुरुजी किसी ने ऐसा सवाल पूछा, आपकी भी हंसी निकल जाती? बहुत बार लोग सवाल करते हैं तो हंसी आ जाती है। पति पत्नी के केस बहुत आते हैं ना। हाँ, पति, मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास पति पत्नी वाले केस आ जाए तो सारे तलाक बंद हो जाएंगे। मैं तलाक नहीं होने दूंगा, सारे डिवोर्स बंद हो जाएंगे। क्या बात है। एक बार मैंने कहा कि एक बार आप तलाक लेने के पहले, डिवोर्स लेने के पहले एक बार दोनों लोग मेरे सामने आके बैठ जाओ। 1 घंटे में आपकी जिंदगी ना सवर जाए तो कह देना, सिर्फ 1 घंटा दीजिए। क्या बात है। तो तलाक लेने के पहले कोई एक बार मेरे पास आ जाए, पति पत्नी दोनों, तो उनके तलाक रुक जाएंगे। और लाखों लोगों की कथा के दौरान तलाक रुके हैं। सही कहा। लाखों लोगों ने शराब छोड़ी, गुटखा छोड़ा, नशा छोड़ा, और डिप्रेशन के तो लाखों लोग बिना डॉक्टर, बिना टैबलेट, बिना इंजेक्शन के डिप्रेशन की बीमारी खत्म सत्संग से। आप मेरे सामने 7 दिन बैठ जाइए, डिप्रेशन छू मंतर हो जाएगा। सही कहा। और ये डिप्रेशन हमने सुना ही नहीं था तब तक जब तक हमारे दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप सत्संग में जाते थे। सत्संग से जुड़े रहेंगे तो डिप्रेशन होगा ही नहीं। मैं खुद सत्संग छोड़ दिया आज के यूथ ने, करेक्ट, और वो गलत राह पर चल पड़े। यूथ ने तो छोड़ा है, माँ बाप ने भी छोड़ दिया। हाँ, माँ बाप ने भी छोड़ा। हमारे माँ बाप ने भी सत्संग छोड़ दिया है। पहले तो शाम को 5 बजे मंदिर जाना होता था, वहाँ कथा सुनते थे। कथा में हर दिन कोई ना कोई एक बोध मिलता था, वो बोध घर पे आके अपने बच्चों को सुनाते होती थी, बातें होता था, या बच्चे जाते थे बाल संस्कार केंद्र। पहले क्या था ना, सावन का महीना आता था ना, तो पूरे गांव में सबके घर रामचरितमानस का पाठ होता था। सही कहा। पूरे गांव में सार्वजनिक रामचरितमानस पार्टी, यार सावन आ गया। देखने वालों में से कितने लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है? पढ़ा तो बहुत दूर की बात, सुना भी नहीं। आजकल क्या है कि समय मिला तो पार्टी करने चले गए, किटी पार्टी, फलानी पार्टी, है ना, मॉलों में चले गए, वार में चले गए, और ना जाने क्लबों में चले गए। पहले के लोग क्या करते थे, साथ में बैठ के ना रामचरितमानस का पाठ करते, फिर उसमें ना राम जी के बारे में डिस्कस करते, रावण के बारे में डिस्कस करते, है ना, और सबरी के बारे में डिस्कस करते, आत्मचिंतन करते। आज तुमने क्या सीखा, आज तुमने क्या पाया, बच्चों से पूछते थे, बेटा बताओ रावण ने सीता मां को क्यों चुराया, बेटा बताओ शबरी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि राम घर चले गए शबरी के। तो बच्चे ने दिमाग लगाते